आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बरसाबास का कार्यक्रम का समापन हुआ। न्यू अम्बेडकर नगर कोलार रोड भोपाल में इस कार्यक्रम आयोजक संबोध बुद्ध विहार समिति एवं सावित्रीबाई फुले महिला समिति द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बुद्ध वंदना एवं परित्राण पाठ कल के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मैं अनिल टंकापुरे बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष भोपाल। आज जो वर्षवास का जो कार्यक्रम है, इसकी मैं सबसे पहले सभी बौद्ध उपासक और उपासिका को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। एवं आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमेशा ही बहुजनों की आवाज़ उठाते आए हैं, साथ में शोषितों की आवाज़ें उठाते आए हैं। आप उस बॉडी मीडिया में से नहीं हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। तो तथागत बुद्ध की जो वाणी है, वास्तव में आज जो वर्षवास का जो कार्यक्रम समापन का है, वर्षवास जो होता है 40 दिन का होता है। 40 दिन अभी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि 40 दिन कहीं हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उस समय का घूमने फिरने का वातावरण नहीं हो सकता है। तो इसलिए चरकाचार्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए 4 महीने के लिए स्टॉप देते हैं और उसके ऊपर जो अध्ययन करते हैं। तो तथागत बुद्ध की क्या विचार है? तथागत बुद्ध की विचार है समता, बंधुत्व, न्याय। तथागत बुद्ध समता के ऊपर काम करा है। तथागत बुद्ध ने न्याय के ऊपर न्याय चाहते हैं। तथागत बुद्ध भाईचारा चाहते हैं। पर आज के समय में अगर पोजीशन देखा जाए तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अगर हमें युद्ध नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। हमें फसाद नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए तो तथागत बुद्ध को लेना पड़ेगा, क्योंकि तथागत बुद्ध समानता, बंधुत्व, न्याय को मानता है। और जो भारत का जो संविधान है, वो संविधान के अंदर जो पहले जो संविधान के अंदर जो उसकी उद्देशिका लिखी है, उसमें कहा है कि ये जो किताब है, ये समता, बंधुत्व, न्याय और भाईचारे के लिए कटिबद्ध है। इसका मतलब जो संविधान है वो जो बुद्ध की देन है और बुद्ध की विचारधारा पर भारत का संविधान चलता है। और भारत का जो संविधान है वो समता बंधुत्व पे है और बुद्ध का जो विचार है समता बंधुत्व पे है। इसीलिए हमें युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। अगर इस देश में बुद्ध आया तो इस देश में जो दंगे हैं, फसाद है, हिंदू मुस्लिम का जो नेशनल गेम है, ये ख़त्म होगा। क्योंकि इस देश में जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इस देश में जितने भी जो संगठन हैं, ये संगठन ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम का एक नेशनल गेम खेलते हैं। और इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो धर्म परिवर्तित है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई मुस्लिम है, इनको आपस में लड़ाते हैं। और आपस में लड़ने के कारण जो हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिनके पास ज्ञान नहीं होता, ये युद्ध में कूदते, फसाद में कूदते और अपना बलिदान देते हैं। ऐसे कई लोग हमारे मरे जाते हैं। इसलिए हमें आज वर्तमान में बुद्ध का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो हमें बुलाया गया और आज एक जो सब्जेक्ट रखा गया, उस सब्जेक्ट में हम लोग बात रखेंगे। उसमें कहा है कि हम धर्म परिवर्तित हुए पर विचार परिवर्तित नहीं हुए। हम लोगों ने धर्म ले लिया है। हमने जो पहले हम लोग जो सनातनी धर्म जो थे, जो यहाँ के जो अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग थे, अछूत वर्ग के लोग थे। पर इस वर्ग में इस समाज का जो भेदभाव हुआ गया, इनके साथ में अभी भी पीड़ित किया जाता है, पहले भी पीड़ित किया गया। और ये पीड़ित होने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में इन लोगों को बौद्ध धर्म दिया। जय भीम साथियों, मेरा नाम भूपेंद्र वासनिक है। संबुद्ध बुद्ध विहार जो समिति है अम्बेडकर नगर, न्यू अम्बेडकर नगर कोलार रोड, महासचिव हूँ समिति में। साथियों, जो वर्षावास का कार्यक्रम है, प्राचीन काल में आप देखेंगे कि बुद्ध की जो विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की थी, उसको पूरा करने के लिए बुद्ध जीवन में निरंतर चरद भिक्कवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अंतानुहिताय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण, इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर जाते थे और बहुजनों में जागृति लाते थे। जिसकी वजह से दुनिया में, पूरी दुनिया में भिक्षु संघ से बड़ा कोई संघ नहीं था। तो उस वक्त बुद्ध का जो संघ था वो बहुजन हित के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा था। तो कोई भी आंदोलन जो होता है उसको उसकी कमियां खामियां देखने के लिए निरंतर उसका मॉनिटरिंग करनी होती है। वर्षावास एक इसी तरीके का कार्यक्रम था। उस वक्त बहुत ज़्यादा हरियाली भारत में हुआ करती थी, पूरी दुनिया में बहुत अत्यधिक बारिश होती थी। तो 4 महीने बैठकर अपने संघ की, अपने कार्यों की समीक्षा की जाती थी, जिसे वर्षावास का नाम दिया गया है प्राचीन में और वर्तमान में। तो ये संघ अपनी समीक्षा करता था कि हम किस क्षेत्र में पीछे हैं, किन राज्यों में पीछे हैं और भी कौन से कार्य करने रह गए हैं। उसकी समीक्षा करने के बाद फिर भिक्षु संघ जो है बारिश समाप्त होने के बाद वापस अपने कार्य को करने के लिए पूरी दुनिया में निकल जाते थे, शहरों में निकल जाते थे। उसी कार्यक्रम को याद करते हुए आज वर्षावास का समापन कार्यक्रम न्यू अम्बेडकर नगर कोलार रोड भोपाल में रखा गया है।
और सभी लोगों में ये विचार अच्छे से जाए, इसलिए आज विषय भी एक निर्धारित किया गया कि धर्म परिवर्तन तो हुआ मगर विचार परिवर्तन नहीं हुआ। अभी इस पर व्याख्यान भी शुरू होने वाला है। आप लोग यहाँ आए इसलिए मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम। वर्षावास का उद्देश्य जो है ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये बुद्धा की महान संस्कृति से आजकल के बुद्धिस्ट आवाम को जोड़ने वाली संस्कृति है। बुद्ध काल में बौद्ध लोग जो है, बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो प्रवास में निकलते थे, झुंडों के रूप में प्रवास में निकलते थे। तो अत्यधिक बारिश के कारण कई किसानों की फसलें नष्ट हो जाती थी। साथ ही कभी कभी नदी और नालों में पुल तो होते नहीं थे पहले, तो नदी नालों पर पुल ना होने से भंते लोग बह जाते थे। इस तरह जनधन की बहुत हानि होने से भंते संघ ने तय किया था कि वर्षा काल में जो है, वर्षा काल में भंते संघ जो है ये आम लोगों की, किसानों की फसल नष्ट ना हो, जनधन की हानि ना हो, इसलिए भंते संघ ने निर्णय लिया कि 4 मास के लिए हम प्रत्येक भंते को किसी न किसी बस्ती में रुक करके वहाँ धम्म प्रचार किया जाए। साथ ही बुद्ध के धम्म का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। इसी उद्देश्य से जो है वर्षावास का 4 मास का कार्यक्रम रखा गया था। ये चूँकि उस समय नदी नाले नहीं होने से उस काल में प्रासंगिक था। आज वर्षावास मेरे हिसाब से इतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि नदी नालों पर पुल हो गए हैं और प्रचार प्रसार बुद्ध का जो धम्म था वो निरंतर प्रचार प्रसार का था, कहीं रुकने वाला नहीं था। लेकिन व्यवस्था ये थी कि वो समय काल प्रसंग को देखते हुए रुकना पड़ता था। क्योंकि आज ये वर्षावास प्रासंगिक इतना नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। सर, लोगों में जनजाति लाने के लिए ये 4 महीने बुद्ध सब गांव जाकर लोगों में दीक्षा देते थे। लोगों में जन जागृति लाने के लिए पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जो धम्म दिया है, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है ये संघ जो है, ये संघ प्रासंगिक नहीं है, ये संघ, इसको क्रॉनिकल डिसीज हो गया है। नए संघ का निर्माण करने का उद्देश्य बाबा साहब कहते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े उस समय बुद्ध काल के सबसे बड़े बनते थे, भंते चंद्रमणि जी। उनको कहते हैं कि भंते जी, मैं बुद्ध को शरण जाऊंगा, आपके अनुसार धम्म को शरण जाऊंगा, लेकिन संघ को नहीं शरण जा सकता। तो भंते जी उस समय बड़े व्यवधान भी माने चिंता में पड़ जाते हैं कि कार्यक्रम कैसा होगा, इतना महान कार्यक्रम। तो भंते जी को बोलते हैं कि आप कोई नया मार्ग निकालिए। तो मार्ग निकालने के लिए बोलते हैं, तो भंते जी कहते हैं कि आप भूतकाल के बुद्ध संघ को बुद्ध का। मैं सचिन निको से संबुद्ध बुद्ध विहार का अध्यक्ष। साथियों, आज 31/10/2021 को वर्षावास समापन का कार्यक्रम रखा गया है और सभी समाज के व्यक्तियों, महिलाओं, पुरुषों को हार्दिक मंगल कामनाएं। और साथियों, ये जो वर्षावास का जो उद्देश्य होता है, ये कार्यक्रम जो होता है, ये 40 दिन के उपवास के अंतराल आखिरी में भिक्षु संघ के साथ मिलके ये कार्यक्रम किया जाता है। आप सबको जय भीम। आज जो वर्षावास का कार्यक्रम यहाँ न्यू अम्बेडकर नगर में संबुद्ध बुद्ध विहार के तत्वावधान में रखा गया है, ये वाकई में बधाई के पात्र है। क्योंकि अनेकता में एकता का तो जो अपन ने किसी ने भी कुछ कहा हो, लेकिन बुद्धत्व में अपन को एकता लानी है। बुद्ध जब यहाँ से निकले थे भारत से, उस समय किसी भी प्रकार का उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन विश्व स्तर पे उनको शांति के अग्रदूत कहा जाता है। आज यहाँ का प्रधानमंत्री भी जाता है अमेरिका में, तो वही कहता है कि हम भारत से हैं, हम बुद्ध की धरती से हैं। तो मैं सभी आज के कार्यक्रम आयोजकों को बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, हर वर्ष कर रहे हैं, ताकि हमारे लोग जो यहाँ पे नहीं जान पा रहे थे कि बुद्ध क्या है, बुद्ध के विचार क्या है, इस 40 दिनों में सबको समझ आ जाती है। और एक साथ 40 दिन बाद भोजन करते हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से मैं कपिल सोम को आपको साधुवाद देता हूँ।